लक्ष्मी बोली आओ नारद कहां से आए? नारद बोले माता जी आज मैंने देखा कि माता जी से मिले आऊं। लक्ष्मी जी बोली कछु समाचार लेके आए हो? नारद बोले माता जी माफ करना, समाचार की बात छोड़ो, एक बात हम तुम्हें बतावे को आए। इधर देखो मैं कहां देख रही हूं। लक्ष्मी बोली कौन से समाचार ले आए? तुम तो बिना मतलब की बात लेके आ तो। नारद बोले ना ना ना, विष्णु भगवान हमें मिले थे और हमसे कल जग कह रहे थे कि लक्ष्मी जी छोटी है और हम बड़े। लक्ष्मी जी बोली ऐसी बात हो ये ना सकत। हाँ हो ना सकत, संजा को आ जाए तो पूछ लियो। हमने कछु ना कही, विष्णु भगवान हमसे कह रहे थे कि स्त्रियां छोटी है पुरुष बड़े। लक्ष्मी जी बोली तुम जाओ संजा को आ जानते हो, मैं जरूर पूछूंगी। नारद बोले हम तो गए बीड़ा उठाओ चले गए, बोले संजा को पूछती रही हो। जो विष्णु भगवान आए आवाज लगाई लक्ष्मी। लक्ष्मी बोली मैं तुमसे नहीं बोलती, जाओ। विष्णु भगवान बोले क्या हुआ? हुआ क्या? तुमने क्या कहा नारद से कि लक्ष्मी छोटी हम बड़े? बोले हमने तो कुछ नहीं कहा। बोले कहीं ना होते तो नारद हमसे कौन आते? विष्णु भगवान बोले तो देखो पहली बात तो जाए कि स्त्री से पुरुष बड़ा होता है। ठीक है, तुम कैसे बड़े? विष्णु भगवान बोले तुम कैसे बड़ी? लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ बड़ी हूँ बड़ी हूँ। विष्णु भगवान बोले तुम बड़ी हो तो हम भी बड़े हैं। समझ गई? लड़ो नहीं। आपस में परीक्षा जी छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा प्रारंभ हो गया। विष्णु भगवान बोले जब बताओ लक्ष्मी तुम कैसे बड़ी हो? लक्ष्मी जी बोली हम ऐसे बड़ी हैं, देखो हमें दुनिया चाहती है। रास्ता में कोई जात हो 10 रुपया डरे मिल जाए, उठाए के माथे से लगा तो घंटा खा लिए और देखत को तो नहीं डरे। ताशों में बड़ी हूं। विष्णु भगवान बोले तुम्हें कोई उठा सकता है रास्ता से जिसके अंदर हम होते हैं, और जिसके अंदर से हम निकल जाते हैं वो मुर्दा हो जाता है। लक्ष्मी जी बोली बिना मतलब की बात ना करो, समझ गए? मैं बड़ी हूं। अब माता है तो ऐसी होती कह के ही रह जाती है। आओ मैं बड़ी हूं। विष्णु भगवान बोले अब बड़े, अब तो परीक्षा जी घर में राड़ो रोटी रोटी दुगेदारी। विष्णु भगवान बोले देखो लक्ष्मी आए न्याय हो जाए को बड़ो। लक्ष्मी जी बोली हो जानते। तो विष्णु भगवान महात्मा बन के परीक्षित जी एक चौराहे पे सेठ जी को मकान रहे, सो उन्हीं के ऊपर एक मंदिर बनो रहे, 2 मंजिला छत पे हुई जाकर रान लगे। बोले हम जब मंदिर में पूजा करेंगे और आराम से भोजन करें। 2-4 दिन परीक्षित जी विष्णु भगवान ने वही मंदिर में तपस्या करी और लक्ष्मी जी ने निगाह करके देखो, बोले कहाँ मैं भी आ रही हूँ। बूढ़ी सी टोकरी बन गई लक्ष्मी जी, और बूढ़ी सी डुकरिया बन के लक्ष्मी जी परीक्षित जी चल गई। भाई सेठ की दुकान पे जाके पहुंच गई। आवाज लगाई सेठ जी क्या हुआ? हमें रोटी दे दो, भूख लग रही है। सेठ जी बोले चली जाए से, तेरे जैसी डुकरियां रोज आती है, पागल है जा। लक्ष्मी जी बोली एक रोटी दे दो। दया आ गई, उसे दे दो से एक रोटी। और जैसे ही रोटी लेके लला आगे बढ़ो, और वैसे ही लक्ष्मी जी ने अपनी झोली में हाथ डालो, सोने को लोटा और सोने की थाली निकाल के जो रोटी रखवाई तो सेठ की आंखें फट गई। बोले जो डुकरिया तो पैसा वाली लग रही है। सोने को लोटा सोने की थाली, लक्ष्मी जी ने भोजन करो और सोने को लोटा सोने की थाली वही सेठ को दे दी। बोले जे कहूँ घूरे पे डाले आई क्या? बोले हाँ एक ही बार भोजन करती एक बर्तन में। सेठ जी अंदर गए, बर्तन धरने को तो लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। अब सेठ जी ने विष्णु भगवान की खुशामद बंद कर दी। जाई देखा दूसरे दिन डुकरिया की आते अच्छे अच्छे पकवान बनाए के धरे, और लक्ष्मी जी को तो वही नियम, बूढ़ी सी डोकरी बन के और परीक्षित जी धुतिया पहन के झोली डाल के फिर सेठ जी के द्वारे पहुंच गई। और जो सेठ ने देखो लक्ष्मी जी को, परीक्षित जी तो गोदी में उठाए लो अम्मा। पैसा बिन माता पूत को कपूत कहे, पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई, पैसा बिन चाचा है कौन को भतीजो है, पैसा बिन भैया कहे कौन को जुबाई,
पैसा बिन भाभी का कौन को जो तेवर है, पैसा बिन घर की छोड़ जाते लुगाई, और पैसा बिन घर में इज्जत तक मिलत ना है। पैसा ऐसी चीज का दुनिया में बनाई है। हाँ, जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करतल लावे तो माता करती प्यार, पिता कहिए पूत सपूता कलबंद होशियार। जगत में मतलब को व्यवहार। परीक्षित जी तब तक तुम्हें रोटी मिलते जब तक तुमसे मतलब हुए। हाँ, कठरिया का तो घास ला रहे हो तो रोटी मिलते रहे, और जैसे ही घास लाए वो बंद कर दी तो घर वाले जगह टुकड़ा व्यंजन तो डारिया वो नारिया तो वही रोटी दे आई हो तो टुकड़ा बिना मतलब को है ना। मैं नहीं कह रहा हूं। दांत हिले और एक खुरे घिसे जो कांधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसते। हाँ, यही शरीर जो मांगते थे परीक्षित जी वही मिलता था, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद अंजन तो दद्दा हो जातो है। लला पहुंची गए, पहले रोटी सबसे पहले होती तब मिलती, अब सबसे बाद अगर डोकरी है तो जिंदा है तो जिसे सोता है गई बोले डोकरी को तो ध्यान हो जाएगा। पहले सबसे पहले भोजन, फिर सबसे बाद में हो गया। रोटी लेके पहुंचे, आवाज लगाई लहुआ खीर को मन चंद तो घर में तो आवाज आत बुड्ढो खीर खाएगो ले दूध नहीं मिलते तो खीर पड़ी है खीर है। मेरा मतलब है मतलब के बिना और कोई ना किसी को है प्यार। बिना मतलब के नाचना, कोई किसी से हित नहीं करता, कोई किसी की बात नहीं सुनता, बिना मतलब के छोड़ा। मेरा मतलब है बिना मतलब के अपने घर की ओर देखो, अपने घर की ओर। जब तक बैल चलत है जुहर में तब तक डारे चारा। जब तक बैल चलत है हल में तब तक डारे चारा। परीक्षित जी बैल के शरीर में ताकत संजा को सानी लगा देता है। रात उठ के आता मिला या तो जो सवेरे जैसे मतलब हुए। हाँ? अब हुई बैल मतलब निकलने के बाद तो ट्रैक्टर चलन लगे। अपने घर की ओर देखो परीक्षित जी, अपने घर की ओर। बहू कहे जब मर जाए डुकरिया बोलत बोल करार। क्यों बैठी रे बच्चन नाल मेरा खून चाटना कोई ना
के कोई किसी से हित नहीं करता, बिना मतलब के कोई किसी की सेवा नहीं। बस सेठ ने परीक्षित जी अम्मा को उठाए लो, बोले हाँ माता जी, बढ़िया भोजन, खीर पूरी, अच्छे व्यंजन खिलाए और सोने को लोटा, सोने की थाली लक्ष्मी जी ने फिर दे दी। और जो लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो सेठ जी ने पाए पकड़ ली, अम्मा ये कहाँ चली जाती हो रोज? डोकरी बोली, लला बोलो ना, ना हमारे कोई लड़का ना कोई बच्चा, जहीं 2 रोटी को साधन हो जात वही रह जाती। सेठ बोलो ही रह ले ना, बहुत बढ़िया सेवा करेंगे तुम्हारी। लक्ष्मी जी बोली, जब बताओ तुम्हारे घर में और कोई तो ना रात? बोले अम्मा और कोई ना रात है। बाबा आओ तो चाचा देना पहले वो छत पर डरो रात। बोले हाँ हाँ बाबा आओ तो कछु काम धंधे को थोड़ा ही ना, छत पर बनो रात, रोटी और वह खा बिना मतलब के। लक्ष्मी जी बोली है सेठ जी, जब घर में बाबा रहते तो घर में तो हम कबू नहीं रहती क्या? हाँ बाबा जब घर में रहते तो घर में कभी नहीं रहती मैं। सेठ जी बोले अम्मा तुम रहो, बाबा को तो उठाए कभी टम्पुआ बिठा रहे देते कभी चलो जाए। बोले बाबा को हमारे सामने भगा। सेठ बोले अबे ले जा, कौन सी बड़ी बात? उठाई लाठी, बोले ए बाबा जी उतरो नीचे। विष्णु भगवान बोले आ गई ज्वालामुखी, हो गो काम। बोले हमें कुछ भोजन तो, बोले भोजन की बात छोड़ो, पहले उतरो जाओ भागो। विष्णु भगवान बोले अरे क्या हुआ, हमें सुनने की क्षमता नहीं। अब सेठ